नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल सरल विधि से स्वयं हम माता तुलसी जी का विवाह कैसे घर पर रचा सकते हैं। यदि आप पंडित जी को बुलाकर विवाह का सारा कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं अपने आप भी आप माता तुलसी जी का विवाह आयोजित कर सकते हैं। दोस्तों, माता तुलसी जी का विवाह आयोजित करने से हमारे घर में सुख शांति और सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। परिवार में आ रही बाधा कलह क्लेश दूर होता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अविवाहित जो भी हमारी कन्याएं हैं उनका विवाह जल्दी संपन्न होता है, विवाह के योग बनने लगते हैं। तुलसी जी का कन्यादान करने से जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इसलिए तुलसी विवाह अत्यंत ही पुण्यदायी कार्य है। यह विवाह कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। इस बार 2024 में देवउठनी एकादशी अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को धारण की जाएगी और इसी दिन संध्या के समय हम माता तुलसी जी का विवाह रचाएंगे। माता तुलसी जी का विवाह करने का जो शुभ समय है वो संध्या के समय 5:29 से लेकर 7:53 तक रहने वाला है। तो इसी समय हम प्रदोष काल के समय ही माता तुलसी जी का विवाह शुरू करते हैं और लगभग 8 बजे तक 7:53 तक आपका शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए अब एक एक करके हम विवाह की सारी विधि समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो विवाह का कार्यक्रम है ये हमारा भाव है, हमारी प्रेम, हमारी श्रद्धा है। हमारे अंदर इतनी क्षमता कहाँ है कि हम देवी देवताओं का विवाह रचा सके। तो इसलिए जो सारे कार्य हैं वो बिल्कुल भाव से श्रद्धा से हमें करना है और इसी तरह से हमें पुण्य की प्राप्ति करनी है। और यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि जहां तक हो सके वैसे आप जिस प्रकार से करते चले आए हैं शुरू से आप वैसा ही करें, लेकिन मेरा बताना यहाँ पे फर्ज है तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग जहां तक हो सके माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से ही करें। यदि आपके पास भगवान शालिग्राम जी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनका चित्र ले लें, फोटो ले लें। तो इस तरह से आपको चित्र भी मिल जाएगा, फोटो तस्वीर भी मिल जाएगा, तो आप उन्हें रखकर माता तुलसी जी का विवाह रचाएं। क्योंकि माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से ही हुआ था। जिस प्रकार हम भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के साथ विराजित करते हैं, भगवान राम जी को माता सीता जी के साथ विराजित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को श्री राधा रानी के साथ विराजित करते हैं। भगवान विष्णु जी के ही अवतार भगवान राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन जिन जिन अवतारों में जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, जिनके साथ उनको विराजित किया जाता है, तो उसी तरह से हमें माता तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी के साथ ही विराजित करना चाहिए और उनका विवाह करना चाहिए। अब आइए विवाह विधि पूरी एक एक करके मैं बताती हूँ। तो देखिए, जहाँ भी आप माता तुलसी जी का विवाह रचा रहे हैं, चाहे अपने घर के आंगन में, चाहे घर के छत पर, मतलब जहाँ भी माता तुलसी जी हैं, पहले उस स्थान को आप अच्छे से गोबर से यदि आप लीप लेते हैं तो ये बहुत ही शुद्ध हो जाता है, बहुत ही उत्तम हो जाता है। नहीं तो आप साफ सफाई कर ले, जैसे भी आप माता तुलसी जी गमले में है या फिर जमीन में आपने मिट्टी में लगा रखा है तो उस हिसाब से आप कर लें। उसके बाद आप मंडप सजाना चाहे तो मंडप सजाएं, यदि नहीं सजा पाते हैं तो बिना मंडप का भी विवाह आप कर सकते हैं। तो गन्ने से मंडप सजाया जाता है, चारों तरफ से 4 गन्ने लगाकर, कोई लाल वस्त्र, कोई चुंदरी आप ओढ़ाकर अच्छे से मंडप बना लें और एक बगल में चौकी लगाएं। उस चौकी पर भगवान शालिग्राम जी को विराजित करें, चाहे चित्र हो, फोटो हो या भगवान शालिग्राम जी हो, विराजित कर लें। विराजित करने के बाद आप एक उसी चौकी पर या फिर अलग से, अगर चौकी बहुत छोटी है तो अलग से चौकी पर आप कलश की स्थापना करें। क्योंकि ये विवाह का कार्यक्रम है तो यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। तो कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे अनाज के रूप में आप चावल का प्रयोग न करें। यदि आप एकादशी पर करते हैं, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं या फिर द्वादशी पर करते हैं, तब आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनाज का ही प्रयोग आपको नहीं करना है, गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चावल का प्रयोग ना करें। और जो कलश के ऊपर आप पूर्ण पात्र रखेंगे उसमें भी आप गेहूं या सफ़ेद तिल रख सकते हैं। तो कलश की स्थापना जैसे कि आप करते आए हैं, नीचे आसन दें, कलश में आप गंगा जल डालें, स्वच्छ जल डालें, उसमें हल्दी, दूर्वा, पुष्प, लौंग, इलायची, सिक्का इत्यादि आप डालकर कलश में स्वास्तिक बना दें, मौली लपेट दें, ऊपर से पंचपल्लव रख दें, पूर्ण पात्र रख दें, ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। उसके बाद भगवान गणेश जी, माता गौरी जी की स्थापना करें, क्योंकि भगवान गणेश जी के बिना कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हमारा संपन्न नहीं हो सकता है। और नवग्रह जो देवता हैं उनकी स्थापना आप न भी करें तो आप वंदना करके, स्तुति करके नवग्रह देवताओं का आप आवाहन कर सकते हैं। तो आपने चौकी पर ये सारी चीजें कर ली। उसके बाद स्वयं आप पवित्र हो जाए, आसन अपना लगा ले, आप स्वयं आचमन कर ले, पवित्र होकर आसन लगाकर बैठ जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप एक पात्र में जल अलग से रख लें,
जल रखने के बाद आप दीपक प्रज्वलित कर ले और सभी देवी देवताओं को सबसे पहले आप स्नान कराएं, सांकेतिक स्नान करा दें। यदि भगवान शालिग्राम जी हैं तो आप उन्हें पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप हाथ में पुष्प अक्षत लेकर सभी कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और भी सभी देवी देवता, नवग्रह देवता, सबसे आप प्रार्थना करें कि इस माता तुलसी जी के विवाह के आयोजन में आप सभी लोग आकर पधारें और आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। तो इस तरह से भाव की बातें हैं, भाव से आप सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर लें। सबसे पहले बात आती है स्नान की। तो सबसे पहले बात होती है, जब विवाह की बात आती है तो हल्दी की बात आती है। तो हल्दी आप पिसी हुई रखें, तो हल्दी से आप भगवान शालिग्राम जी का स्पर्श करें और फिर हल्दी लगा दें। माता तुलसी जी के पौधे पर हल्दी लगा दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा जल में हल्दी डालकर आप भगवान शालिग्राम जी को स्नान करा दें और माता तुलसी जी को स्नान करा दें। तो हल्दी का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करा के या फिर पंचामृत से स्नान करा के आप भगवान शालिग्राम जी को पीताम्बर, जनेऊ वस्त्र मतलब अर्पित करें और माता तुलसी जी को आप चुंदरी पहनाएं। लाल वस्त्र है, गुलाबी है, हरा है, इस तरह से वस्त्र माता तुलसी जी को पहनाएं। माता तुलसी जी को आप पूरी संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, बिछिया, जितना भी आपके पास हो सके संपूर्ण श्रृंगार आप अर्पित करें। भगवान शालिग्राम जी को आप जनेऊ अर्पित करें। हल्दी वाला कार्यक्रम हो जाने के बाद अब आपको जयमाल का कार्यक्रम करना है। तो फूलों की माला आप 2 रखें। एक बार सबसे पहले माता तुलसी जी से स्पर्श कराकर भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर दें, फिर भगवान शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर माता तुलसी जी को जयमाल अर्पित कर दें। उसके बाद आप सिंदूर की बारी आती है। तो सिंदूर आप पीला ही सिंदूर का प्रयोग करें, लाल सिंदूर का नहीं, क्योंकि विवाह में पीले सिंदूर का ही प्रयोग होता है। साफ सिंदूर आप रखें और जो सिंदूर है उसे आप किसी सिक्के में लेकर भगवान शालिग्राम जी से स्पर्श कराकर माता तुलसी जी को अर्पित कर दें। 5 बार आप सिंदूर अर्पित करें, क्योंकि विवाह में 5 या 7 बार ही सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर दान का कार्यक्रम हो जाने के बाद अब बात आती है फेरे की। तो फेरे लेने के लिए जैसे 2 लोग हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले हैं तो आसन सहित भगवान शालिग्राम जी को लेकर माता तुलसी जी के चारों तरफ से आप फेरा लगाएं। 4 फेरा आप एक बार लगा लें। उसके बाद माता तुलसी जी को लेकर, यदि वो गमले में है तो माता तुलसी जी को लेकर आसन गमले सहित आप भगवान शालिग्राम जी के चारों तरफ से आप फेरे लगाएं। या माता तुलसी जी यदि जमीन पर हैं, मिट्टी में हैं, तो आप ऐसे ही भाव पूर्वक ही फेरे का, मानसिक रूप से फेरे का भाव कर ले, आपका फेरा हो जाएगा। फेरे का कार्यक्रम होने के बाद आप गठबंधन का कार्यक्रम करें। तो गठबंधन के कार्यक्रम में आपको भगवान शालिग्राम जी का पीताम्बर का एक कोना और माता तुलसी जी के चुंदरी का कोना लेकर उसमें थोड़ा सा हल्दी और पुष्प रखकर और गठबंधन कर दे। जैसे कि हम लोगों का गठबंधन होता है, उसमें कुछ दक्षिणा भी जरूर रख दे। अब माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी को, सभी देवी देवताओं को फल, मिष्ठान, जो भी आपके पास है, दक्षिणा, सब कुछ आप अर्पित कर दे। भोग प्रसाद कहने का मतलब आप अर्पित कर दे। अब माता तुलसी जी का आप कोइछा भरें। कोइछा भरने के लिए आप चावल का प्रयोग न करें। धान की जो खील होती है, जो कि हम लोग दीपावली में पूजन करते हैं माता लक्ष्मी जी का, उस खील से आप लोग कोइछा भर सकते हैं। उससे भी भर सकते हैं आप लोग, या फिर चिवड़ा है उससे भी आप कोइछा भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप कोइछा भर दें। कोइछा में आप संपूर्ण श्रृंगार, मिष्ठान, दक्षिणा और ये रखकर आप माता तुलसी जी के चुंदरी में डालकर आप कोइछा भर दें। कोइछा भरने के बाद आप माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप हवन करें। हवन करने के लिए आप सबसे पहले अग्नि देवता की आहुति दें। भगवान गणेश जी, माता गौरी जी की, भगवान विष्णु जी की, माता तुलसी जी की, सभी देवी देवताओं की, नवग्रह देवता की, सबकी आहुति देकर आप हवन करें। हवन करने के बाद आपका जो विवाह कार्यक्रम है ये संपूर्ण होता है। उसके बाद सभी लोग बैठकर, परिवार के सभी लोग इकट्ठे मिलकर आप भजन, कीर्तन, मंगल गान करें। क्योंकि जैसे कि विवाह में हम लोग मंगल गान करते हैं, उसी प्रकार से सब लोग मंगल गान करें। और विवाह करने के लिए जो भी दंपत्ति या आप अकेली हैं या पति पत्नी मिलकर विवाह कर रहे हैं, उन्हें व्रत धारण करना चाहिए। वैसे एकादशी का दिन है तो व्रत तो सभी लोग धारण करते हैं, लेकिन आप द्वादशी पे विवाह कर रहे हैं तब भी आपको व्रत रखना चाहिए, और यदि आप पूर्णिमा पे विवाह कर रहे हैं तब भी आपको व्रत धारण करना चाहिए। मंगल गान इत्यादि करने के बाद अब इसके बाद आप जो भी फल, मिष्ठान इत्यादि आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद के स्वरूप में सभी परिवार के लोग ग्रहण करें। यदि आप व्रत हैं तो फल इत्यादि ग्रहण कर लें, और जो अनाज वाली जो मिठाई है उसे आप ग्रहण न करें। अब रात्रि में विवाह का जितना भी कार्यक्रम हुआ वहाँ से आप कोई सामग्री न हटाएं। फल मिष्ठान केवल प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले लें, पूरे फल मिष्ठान भी वहाँ से न हटाएं। उसके बाद सुबह आपको ये सारी चीज़ें हटानी होती है। अब सामग्री का करना क्या होता है, माता तुलसी जी का दान करें या ना करें, तो देखिए इस बारे में मैं बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप माता तुलसी जी का दान नहीं करेंगे, पौधे का दान नहीं करेंगे तो आपका विवाह अधूरा रह जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि ये केवल भाव का कार्य है, श्रद्धा का कार्य है। विवाह रचाना हमारे वश की बात नहीं है कि हम देवी देवताओं का विवाह रचाएं।
तो यदि आप दान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह पे आप दान कर रहे हैं वहाँ माता तुलसी जी की पूरी तरह से पूजा सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं भी आपने दान कर दिया और माता तुलसी जी पड़ी हुई हैं, उन्हें एक लोटा जल भी अर्पित नहीं किया जा रहा हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इससे अच्छा है कि आप अपने घर पे माता तुलसी जी को रखें और उनकी पूजा अर्चना वंदना करें। तो ये बात आपके ऊपर है, दान नहीं भी करें तो इससे कोई दोष नहीं लगता है। अब सामग्री का क्या करना है, तो सामग्री में जितना भी दक्षिणा है वो तो सब आपको पंडित जी को ही देना है, दान करना है, मंदिर में दान करना है और सामग्री का भी आपको दान करना है। लेकिन कुछ सामग्री केवल जो महिलाएं हैं वो सुहाग के रूप में माता तुलसी जी से चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अपने सुहाग के रूप में आप प्रसाद के रूप में ले लें। इससे माता तुलसी जी का अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और बाकी चीजों का आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भावपूर्वक माता तुलसी जी का संपूर्ण विवाह रचा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि आप पंडित जी से विवाह का कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको विवाह का जो भी कार्यक्रम है ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको अब भी कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछ लीजिएगा। एक निवेदन है कि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो आपको उपयोगी लग गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। आप सभी लोगों के घर में माता तुलसी जी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे, सुख सौभाग्य सदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।